हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश 2024 की जानकारी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में कौन फॉर्म भर सकता है, फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन कौन सी कक्षा में फॉर्म भरे जाते हैं, यानी कौन कौन से क्लास में एडमिशन होते हैं और फॉर्म कब आते हैं तथा इस एडमिशन के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट क्या-क्या होने चाहिए। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको राजस्थान आरटीई के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहला है आरटीई एडमिशन क्या है। तो राजस्थान में जो आरटीई एडमिशन होते हैं वह अन्य स्टेट की तरह ही होते हैं। जैसे अन्य स्टेट में आरटी के एडमिशन होते हैं वैसे ही राजस्थान में भी आरटी के एडमिशन होते हैं। आरटी क्या है? आरटी गरीब और डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए बनाया गया एक कानून है और इसी कानून के तहत भारत के सभी राज्यों में आरटी के तहत निःशुल्क प्रवेश होते हैं। राजस्थान में आरटी यानी निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 राज्य में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, जिसकी धारा 12(1) के अनुसार गैर सरकारी विद्यालयों को अपनी एंट्री लेवल कक्षा की 25% सीट पर दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालक बालिकाओं को प्रवेश देकर कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 एवं राज्य नियमों के प्रावधानों की पालना में प्रत्येक निजी विद्यालय को अपने विद्यालय में संचालित समस्त पूर्व प्राथमिक कक्षाओं तथा कक्षा 1 में उस कक्षा में प्रविष्ट कुल विद्यार्थियों की संख्या के 25% की सीमा तक दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के विद्यार्थियों को निःशुल्क पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी PP3+, PP4+, PP5+ एवं कक्षा 1 हेतु प्रवेश देना होगा। तो इसमें बताया गया है कि जितने भी राजस्थान के प्राइवेट स्कूल हैं उनको अपने यहाँ एंट्री लेवल में यानी जहाँ नर्सरी के एडमिशन होते हैं वहाँ नर्सरी में, जहाँ KG1 KG2 के होते हैं वहाँ KG1 KG2 के, और जिस स्कूल में कक्षा 1 में क्लास 1 में एडमिशन होते हैं वहाँ क्लास 1 में 25% सीटों पर दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को एडमिशन देना होगा। ऐसा सरकार ने मैंडेटरी किया हुआ है। तो आरटी क्या है आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट है कैचमेंट एरिया यानी दायरा, यानी कौन बच्चे किस स्कूल में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। बालक गैर सरकारी विद्यालय के आसपास के परिक्षेत्र कैचमेंट एरिया में निवास करने वाला होना चाहिए। राज्य के आरटी नियमों के अनुसार विद्यालय का परिक्षेत्र कैचमेंट एरिया शहरी क्षेत्र में संबंधित स्थानीय निकाय अर्थात नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका जैसी भी स्थिति हो तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत निर्धारित किया गया है। प्रवेश के समय शहरी क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित वार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित गांव में निवास करने वाले बालक बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय जिस वार्ड या गांव में स्थित है वहां से वांछित संख्या में बालक बालिका उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही शेष शहरी निकाय ग्राम पंचायत के बालकों को प्रवेश दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में विद्यालय से संबंधित शहरी निकाय ग्राम पंचायत से बाहर निवास करने वाले बालक बालिका उस विद्यालय में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। तो इसमें एकदम क्लियर बता दिया गया है कि किन बच्चों का एडमिशन होगा। कैचमेंट एरिया एक शब्द यूज किया गया है जिसका मतलब है कि वह नगर निगम, नगर पालिका या वह ग्राम पंचायत। तो जैसे गांव में ग्राम पंचायत होती है तो उसके अंदर कई ग्राम आते हैं और इसी तरीके से शहर में नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका होती है उसमें बहुत सारे वार्ड आते हैं। तो अगर कोई बच्चा अपने वार्ड में ही फॉर्म डाला हुआ है यानी बच्चा भी उसी वार्ड का रहने वाला है और स्कूल भी उसी वार्ड में है तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी, पहले उसी का एडमिशन होगा। और अगर ऐसा नहीं है या उसके एडमिशन के बाद भी सीट खाली रह जाती है तब दूसरे वार्ड या दूसरे गांव के बच्चे का एडमिशन होगा। लेकिन किसी भी दशा में ग्राम पंचायत के बाहर यानी जो गांव का समूह है, क्योंकि कई गांवों के समूह को मिलाकर ग्राम पंचायत बनती है, इसी तरीके से कई वार्डों को मिलाकर एक नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम बनती है। तो उसके बाहर के क्षेत्र का बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उतनी दूर के बच्चों का एडमिशन होगा।
नेक्स्ट है एंट्री लेवल कक्षा। जैसा कि अभी बात हुई कि एंट्री लेवल कक्षा पर 25% आरक्षण रहेगा। तो एंट्री लेवल कक्षा क्या है? एंट्री लेवल कक्षा कहने का तात्पर्य है कि उस स्कूल में जो सबसे पहली कक्षा हो, फिर चाहे वह क्लास 1 हो या प्री प्राइमरी क्लास यानी नर्सरी, KG1 या KG2 हो, वह एंट्री लेवल कक्षा मानी जाएगी। यानी जिसमें बच्चे का एंट्री होता है, जिसमें बच्चों का एडमिशन होता है। कौन फॉर्म भर सकता है? ऐसे बालक जिनके माता पिता अथवा अभिभावक राज्य सरकार की अधिसूचना अनुसार दुर्बल वर्ग में आते हों और वो राजस्थान के उसी जिले के निवासी हों, वह फॉर्म भर सकते हैं। तो दुर्बल वर्ग में जो आते हैं वह भी फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें यह है कि वह उसी जिले के निवासी हों और स्कूल उनके क्षेत्र में आना चाहिए। जिस स्कूल में वह एडमिशन चाह रहे हैं वह स्कूल उनके वार्ड, उनके गांव, उनके नगर निगम, उनके ग्राम पंचायत में होना चाहिए। ऐसे बालक जिनके माता पिता अथवा अभिभावक राज्य सरकार की अधिसूचना अनुसार असुविधाग्रस्त समूह में आते हों और वो राजस्थान के उसी जिले के निवासी हों, वे शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के पात्र हैं। तो वह राजस्थान के निवासी होने चाहिए, साथ साथ उस जिले के निवासी होने चाहिए और एडमिशन के लिए वो उस क्षेत्र में निवास करते होने चाहिए जहाँ पर स्कूल स्थित हो। तो दोनों में से कोई एक शर्त अगर कोई पूरा करता है तो वह प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश हेतु पात्र है। अब हम समझेंगे कि दुर्बल वर्ग क्या है और असुविधाग्रस्त समूह क्या है। तो असुविधाग्रस्त समूह को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। तो चलिए एक एक समझ लेते हैं। दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त समूह। दुर्बल वर्ग कौन है? ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए या उससे कम है, वह दुर्बल वर्ग में माने जाएंगे। सभी जाति समुदाय के माता पिता के बच्चे जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, राजस्थान निःशुल्क प्रवेश के लिए पात्र हैं। सामान्य वर्ग का अभिभावक जिसकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, उसका बच्चा भी राजस्थान RTE में प्रवेश हेतु पात्र है। असुविधाग्रस्त समूह। असुविधाग्रस्त समूह में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के बालक, अनाथ एवं युद्ध विधवा के बालक, HIV अथवा कैंसर से प्रभावित बालक अथवा HIV अथवा कैंसर से प्रभावित माता पिता या संरक्षक के बालक, पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए या उससे अधिक न हो, ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग, शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गई BPL सूची में सम्मिलित हो, अथवा निःशक्त बालक। तो अगर आप इनमें से किसी में आते हैं तो आप राजस्थान में निःशुल्क प्रवेश हेतु पात्र हैं। जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए, कहाँ का होना चाहिए और अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उसके जगह में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको देख लेते हैं। जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने पर आप निम्न में से कोई एक दस्तावेज दे सकते हैं। तो पहले तो आपको जन्म प्रमाण पत्र समझना है। जन्म प्रमाण पत्र क्या है? जो नगर निगम, नगर निकाय, तहसीलदार द्वारा दिया जाता है वह वैलिड जन्म प्रमाण पत्र होता है, जिसे जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन यदि आपके पास जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार वाला जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, यानी तहसील या नगर निगम द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप उसके जगह में निम्न दस्तावेज दे सकते हैं। अस्पताल सहायक नर्स और दाई ANM रजिस्टर का अभिलेख, आंगनवाड़ी का अभिलेख, आधार कार्ड। लेकिन यदि आपने जन्म प्रमाण पत्र की जगह पे कोई अन्य दस्तावेज देने पर फिजिकल वेरिफिकेशन के समय आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवा कर देना होगा। यानी अगर आपने जन्म प्रमाण पत्र नहीं दिया है, उसके जगह पे अस्पताल सहायक नर्स और दाई ANM रजिस्टर अभिलेख यूज किया है, आंगनवाड़ी अभिलेख यूज किया है या आधार कार्ड यूज किया है, तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के समय जन्म प्रमाण पत्र बनाकर देना होगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि अभी समय है, आप जन्म प्रमाण पत्र ही बनवा लीजिए। इसके इंतजार में मत रहिए कि आप जन्म प्रमाण पत्र की जगह दूसरा कोई डॉक्यूमेंट यूज करें। नेक्स्ट है निवास प्रमाण पत्र। अब निवास प्रमाण पत्र यह भी तहसील और नगर निगम द्वारा बनाकर दिया जाता है, जिसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं। आपको निवास प्रमाण पत्र ही बनाना है। तहसीलदार द्वारा जारी किया हुआ निवास प्रमाण पत्र न होने पर आप निम्न में से कोई दस्तावेज दे सकते हैं। राशन कार्ड दे सकते हैं, मतदाता पहचान पत्र दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, बिजली का बिल दे सकते हैं,
पानी का बिल दे सकते हैं। लेकिन बिजली और पानी का बिल होने की दशा में वह 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए और इसमें भी निवास प्रमाण पत्र के जगह पे कोई अन्य दस्तावेज देने पर फिजिकल वेरिफिकेशन से पहले आपको निवास प्रमाण पत्र बनवा के देना होगा। तो इसमें भी मैं बोलूँगा कि आप अभी से निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। आप इसका इंतजार मत करिए कि बाद में दे देंगे। निवास प्रमाण पत्र बना लेंगे तो सुविधा रहेगी, क्योंकि आपको देना ही देना है। प्रवेश के लिए कक्षा अनुरूप आय संबंधी पात्रता। अब प्रवेश क्या होते हैं यहाँ? प्री प्राइमरी 3+ में एडमिशन होते हैं, या 3+ जो है वह नर्सरी है, और उसके बाद प्री प्राइमरी 4+ है या KG1 है, और यह प्री प्राइमरी 5+ है या KG2 है, और फर्स्ट क्लास। तो इतनी क्लासों में एडमिशन होते हैं। तो जो प्री प्राइमरी नर्सरी की उम्र सीमा है वह 3 से 4 साल के बीच होनी चाहिए। जो KG1 की है वह 3 वर्ष 6 माह से 5 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और जो KG2 की है वह 4 वर्ष 6 माह से 6 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और जो क्लास 1 के लिए है वह 5 से 7 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो ये उम्र सीमा है, इसी के तहत आपके बच्चे का एडमिशन होगा। दुर्बल वर्ग को लगने वाले दस्तावेज। अब अगर आप दुर्बल वर्ग में आते हैं तो आपको क्या क्या कागज देना होगा? तो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, बच्चे का फोटो देना होगा, आय का प्रमाण पत्र देना होगा जो 2.5 लाख रुपए से कम हो, और निवास का प्रमाण पत्र देना होगा। इतना प्रमाण पत्र देना होगा अगर आप दुर्बल वर्ग में आते हैं तो। इसी तरीके से अगर असुविधाग्रस्त समूह में आते हैं तो आपको निम्न दस्तावेज देने होंगे: जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का फोटो, निवास का प्रमाण पत्र, असुविधाग्रस्त प्रमाण पत्र, यानी अगर आप SC ST OBC NCL में आते हैं तो उसका प्रमाण पत्र, या आप युद्ध विधवा में आते हैं तो उसका प्रमाण पत्र, या आप कैंसर की बीमारी या HIV मरीज हैं तो उसका प्रमाण पत्र, मतलब जो चीज़ आपके ऊपर लागू होती है उसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा। असुविधाग्रस्त प्रमाण पत्र। अब क्या है कि असुविधाग्रस्त समूह जो है वह बहुत बड़ा समूह है, जिसमें बहुत सारे शामिल हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे? हम तो आते हैं उसमें, लेकिन हमको क्या कागज बना के रखना पड़ेगा, क्या तैयारी करके रखनी पड़ेगी, ताकि हम RT एडमिशन में फ़ायदा ले सकें। तो हम इसमें देखेंगे कि असुविधाग्रस्त समूह का प्रमाण पत्र क्या क्या होता है और वो कहाँ का बना होना चाहिए। बालक अभिभावक का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र। अब अगर आप अनुसूचित जाति में आते हैं तो चाहे बालक का या अभिभावक का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र रहेगा तो वह चल जाएगा, वैलिड रहेगा। बालक अभिभावक का अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र। अगर आप अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो चाहे बालक का चाहे अभिभावक का अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र वैलिड रहेगा। अनाथ आश्रम द्वारा बालक के अनाथ होने की घोषणा। अगर कोई बालक अनाथ है तो उसको अनाथ आश्रम द्वारा बच्चे के अनाथ होने की घोषणा पत्र का कागज जमा करना पड़ेगा। HIV कैंसर से प्रभावित होने की रजिस्टर्ड डायग्नोस्टिक केंद्र की रिपोर्ट। अगर कोई HIV या कैंसर से प्रभावित है तो किसी रजिस्टर्ड डायग्नोस्टिक सेंटर की रिपोर्ट इसके लिए मान्य होगी। युद्ध विधवा के संबंध में जारी प्रमाण पत्र। अगर कोई युद्ध विधवा है तो उसके संबंध में जो प्रमाण पत्र हैं वह मान्य होंगे। जैसे मान लीजिए कि उनके हस्बैंड का जो डेथ का सर्टिफिकेट होगा, या जो उनको पेंशन का कागज होगा, जो भी उनका युद्ध विधवा से संबंधित कागज होगा वह मान्य होगा। विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र। विशेष आवश्यकता, जो निशक्ता होता है, जो दिव्यांग होते हैं, उन बालकों के लिए सक्षम अधिकारी यानी जिला स्तर पर जो मेडिकल बोर्ड होता है, जो जिला चिकित्सा अधिकारी होता है, उसके द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग के अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए तक होने का प्रमाण पत्र। पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग जाति का प्रमाण पत्र सहित। तो अगर आप पिछड़ा या विशेष पिछड़ा वर्ग में हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र के साथ साथ इनकम सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा कि आपकी सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम है। BPL कार्ड, केंद्रीय सूची या राज्य सूची के आधार पर आपके पास BPL कार्ड होना चाहिए, या केंद्रीय सूची या राज्य सूची में नाम होना चाहिए। तो असुविधाग्रस्त समूह के लिए इतने प्रमाण पत्र वैलिड हैं। अगर आप असुविधाग्रस्त समूह में आते हैं तो ये प्रमाण पत्र बनवा के तैयार रखिए। नेक्स्ट है, राजस्थान में RT के फॉर्म कब आएंगे? अब ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है कि फॉर्म कब आएंगे। राजस्थान में पिछले वर्ष मार्च में प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी और 29 मार्च से फॉर्म भरना शुरू हो गए थे। तो पिछले साल 29 मार्च से फॉर्म भरे जा रहे थे और प्रक्रिया मार्च में ही शुरू हो गई थी। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी मार्च में एडमिशन प्रक्रिया स्टार्ट होगी। स्कूल में मान्यता तथा डाटा अपडेट की नोटिस आ गई है। मान्यता क्रमोन्नत प्रक्रिया के बाद ही एडमिशन प्रक्रिया शुरू होती है।
तो स्कूल में आप जाएंगे, वेबसाइट पर देखेंगे तो मान्यता क्रमोन्नत की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यानी आप अगर एक तरीके से माने तो आरटीई की प्रक्रिया शुरू हो गई है, यानी तैयारी वो लोग चालू कर दिए हैं। जैसे उनको मान्यता देना, स्कूलों के डाटा को अपडेट करना, ये सब शुरू हो गया है और मार्च में फॉर्म आने की पूरी उम्मीद है। एडमिशन प्रक्रिया की ऑफिशियल जानकारी के लिए राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट rajpsp.nic.in को चेक करते रहें। राजस्थान निःशुल्क प्रवेश की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। हम समय समय पर राजस्थान आरटीई एडमिशन की संपूर्ण जानकारी वीडियोज के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आपको ऑफिशियल जानकारी के लिए rajpsp.nic.in पर चेक करते रहना है और हमारे चैनल में भी बने रहना है, क्योंकि जैसे ही कोई नई नोटिस आएगी, कोई नई सूचना आएगी तो हम आपके लिए फिर से वीडियोज के माध्यम से आपको बताएंगे। तो राजस्थान आरटीई के संबंध में ये जानकारी आपको देनी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।